फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 12, तो 12 के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर कैसे होंगे? जैसे 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसके फैक्टर किस तरीके से बनने हैं। जिस जिस टेबल से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि इसमें 12 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो जैसे 12 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, 12 4 से डिवाइड हो सकता है, 12 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, एंड 6 इंटू 2। देखो 1 इंटू 12 12 हो गया। अब 2 इंटू 6 लिखें या हम 6 इंटू 2 लिखें, सेम होता है। 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 वो भी 12 होता है। तो हमने इसको 1 टाइम लिखा है। तो जी 12 के फैक्टर्स हमारे, ये हमारे 12 के फैक्टर्स है। 12 के फैक्टर्स हमारे क्या बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 6। ये हमारे 12 के फैक्टर्स है, एंड 12, ये हमारे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब हमारे पास कोई प्राइम नंबर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 13 है। अब 13 के क्या फैक्टर बनेंगे? 13 एक ऐसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13, या फिर ये अपने ही टेबल में आता है, 13 के टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आता। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स सिर्फ इतना ही बन पाता है, 1 इंटू 13 या 1 इंटू 23 या 1 इंटू 19। जो भी प्राइम नंबर्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इतने ही होते हैं। इसका क्या फैक्टर बनेगा? 13 का फैक्टर क्या बना? 1 एंड 13 बस। तो जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स बनते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर्स सिर्फ इतने ही बन पाते हैं, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर वो अपने ही टेबल में खुद से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए ये, जैसे अब 13 है, आप 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, या 1 को 13 से करेंगे तो 13 आएगा। तो सिर्फ यही फैक्टर बन रहा है इसका, और तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा। तो बस यही कि प्राइम नंबर के इस तरह से फैक्टर बनते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर कैसे। एक कॉम्पोजिट नंबर हम और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 24। अब 24 का क्या फैक्टर बनेगा? 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। अब 3 7 3 8 3 8 24। अब 4 के टेबल में 4 इंटू 6 24। अब 5 से डिवाइड नहीं हो सकता 24 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 4 इंटू 6 लिखे या 6 इंटू 4 लिखे, सेम चीज़ है। तो हमने इसको 1 टाइम लिख लिया। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 8 3 24 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं 3 8 जा, 8 3 लिखे या 3 8 लिखे, सेम है। 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 सेम है। 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसलिए हमारे 24 के फैक्टर क्या बने? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये हमारे 24 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स जो है वो इस तरीके से निकलते हैं। आपके पास कोई भी डिजिट हो, आप उसको डिवाइड कर करके देख सकते हैं। आपके पास 36 है या 38 है या 12 है या 14 है, जो भी डिजिट है आप उसको डिवाइड कर करके देख सकते हैं। आप पहले उसको 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 6 से। जिस से डिवाइड होता जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो आपका फैक्टर बनता जाएगा। मान लीजिए आपके पास 14 है, आपने पहले 14 को किया 2 से, तो 2 7 जा 14, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसका क्या फैक्टर बन गया? 2 एंड 7। फिर आप इसको 3 से करके देखिए, 3 को 14 से, 3 4 जा 12, तो क्या बचा हमारे यहाँ पे? 2। अब इसमें 2 रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 14 तो नहीं होता, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 बचता जाएगा वो हमारे फैक्टर बनते जाएंगे। ये सिंपल है इसके अंदर। एक हमारा होता है इसमें फैक्टर ट्री। अब हम फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास नंबर है 24। अब 24 का फैक्टर ट्री 2 तरह से बनता है। आप या तो उसको ऐसे कर सकते हैं, 24 का हाफ कर लो 12, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 24। अब 12 का हाफ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 6 का हाफ 3 को 2 से करेंगे 6।
अब जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं 2 2 2 3, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 6, सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 24। तो हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। अब एक तरीका और है 24 का, अगर हमें निकालना है आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24। ये हमारा प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अब 8 का बनेगा हमारा। 8 का कैसे? 2 इंटू 4, 4 टू द 8। अब 2 हमारा प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं बनेगा, 4 का बनेगा। अब 4 2 इंटू 2, तो 2 2। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो इस तरह से हमारा जो है ये फैक्टर ट्री बनता है। अब हम मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमने एक नंबर डिजिट यहाँ ले लेते हैं हम 8। अब हमें 8 का मल्टीपल निकालना है। तो 8 का मल्टीपल क्या होगा? 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4 32। इस तरीके से जो है हमारे इसके मल्टीपल्स निकलते रहेंगे। तो मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं होता है, आप इसको जितने भी चाहे निकल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताइए, फर्स्ट 5। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 क्या होंगे हमारे? 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4 एंड 9 इंटू 5। तो इससे हमारी ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। तो बस मल्टीपल्स में यही करना होता है, जितना आपको ऐसे जितने भी मल्टीपल्स चाहिए उतने तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर आपको 1 मल्टीप्लाई चाहिए तो सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तो 2 से कीजिए, 3 से, 4 से, ऐसे जो है इसके जो आगे आगे ये जो सीक्वेंस है ये बनता जाता है। तो मल्टीपल्स में सिर्फ इतना ही होता है कि आपको ये मल्टीप्लाई कर करके आगे लिखना होता है, बस ये सिंपल होते हैं मल्टीपल्स। तो अब पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स, ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे, सभी नंबर्स, ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 के डिविजिबल हैं, तो वो हमारे इवन नंबर्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सभी हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? इसका ऑपोजिट होता है, बहुत सिंपल है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑल द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो हमारे ऑड नंबर हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। बहुत सिंपल है, जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स हो गए, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अ प्राइम नंबर हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अपना कोई फैक्टर नहीं बन पाता, वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। अब जो ये नंबर्स हैं इनका कोई भी फैक्टर नहीं बन पाता। अब 2 जो है 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर अपने ही टेबल से, क्योंकि 2 किसी भी टेबल में नहीं आता। इसी तरीके से 3 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर अपने ही टेबल से। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अ कॉम्पोजिट नंबर हैज
मोर देन 2 फैक्टर्स। जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 4, 6, 8, 9, 10, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो जैसे 4 है, अब 4 का क्या फैक्टर बनेगा? 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे इसके। अब 6 है, इसका क्या बनेगा? 1 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और ये अपने ही टेबल से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसकी भी 2 से ज्यादा फैक्टर बनेंगे। तो जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो हमारे कॉम्पोजिट्स नंबर होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि फैक्टर किस तरीके से निकलते हैं, फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं कि फैक्टर्स निकालने के लिए आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम होते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। पेयर ऑफ प्राइम नंबर मीन्स 2 नंबर, ऐसा पेयर प्राइम नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे एग्जांपल 3, 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 5, 7 ये दोनों प्राइम नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11, 13 ऐसे और भी नंबर्स हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो बस हमें ये देखना है 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, लेकिन वो 2 नंबर प्राइम भी होने चाहिए, तो उनको हम ट्विन प्राइम कहते हैं। सेकंड है को प्राइम। को प्राइम क्या है? 2 नंबर्स आर सेड टू बी अ को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच जिनके हम फैक्टर्स निकालते हैं और उनका जो फैक्टर में जो कॉमन निकलता है वो 1 निकलता है। जैसे देखिए 5 है, 5 का क्या फैक्टर बनेगा? 1 और 5। और 9 का क्या फैक्टर बनेगा? 1, 3 और 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 1 कॉमन है। तो जिनमें 1 कॉमन होता है वो हमारा को प्राइम होता है। जैसे 12 और 25 देखते हैं। 12 का क्या फैक्टर बनेगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 25 का 1, 5 और 25। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। जिन 2 फैक्टर्स के अंदर 1 कॉमन होता है वो हमारा को प्राइम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट जो होते हैं वो हमारे से कि प्राइम ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। प्राइम ट्रिपलेट ऐसे 3 नंबर होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे कि 3, 5 और 7, यही 3 नंबर, ओनली ये 3 ही नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, और ये तीनों प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यही है कि प्राइम नंबर्स में हम ये 3 नंबर्स प्राइम ट्रिपलेट में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम अब इसमें देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5 कौन से हैं वो हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। हम देखते कैसे बता सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस। अगर किसी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 4, 3, 2, 4, 6, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है ये 2 का डिविजिबल है। ठीक है, हमें सिर्फ वंस प्लेस देखना है। आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपके पास ये नंबर है, अगर इसकी वंस की प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर नहीं है 0, 2, 4, 6, 8, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 2 का डिविजिबल नहीं है। वंस की प्लेस पे आपके पास 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो आपका वो जो पूरा नंबर है वो 2 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 है। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, जो हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करेंगे? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है? मान लो हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2, 5 और 3। अगर हम इसको इनका सम मतलब अगर हम इन तीनों को प्लस करें 2 + 5 + 3, 5 और 2 कितना है? 7, 7 और 3 10। और जो सम करने के बाद, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स 3 का मल्टीपल है का मतलब अगर वो 3 के टेबल में आता है तो फिर ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। हमने जब इन तीनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 10, और जो 10 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है।
10 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमने लिखा हुआ है ये 3 का डिविजिबिलिटी ऑफ 3 ये नहीं है। इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक नंबर हम और ले लेते हैं चेक करने के लिए, 3 4 2। ये हमने नंबर ले लिया। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, 3 + 4 + 2, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 9। अब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स 3 के टेबल में आता है। तो इट मीन्स ये जो नंबर हमारा है ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल बाय 3 नंबर है। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी 3 की चेक करते हैं। 2 की कैसे चेक करते हैं, वंस की प्लेस पे देखते हैं, अगर ये सब नंबर हैं तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जो भी हमें नंबर दे रखा होगा हमने उसको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो जो नंबर प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। A number with 3 or more digit is divisible by 4 if the number by its last 2 digit is divisible by 4। कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, मान लो हमारे पास एक नंबर ये दे रखा है, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, वंस और टेंस, वंस और टेंस की प्लेस पे जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं अगर वो 4 के टेबल में आते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो इट मीन से पूरा नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल होगा। अब जो लास्ट का 2 डिजिट क्या है 36। अब 36 जो 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में 36 आता है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 4 का डिविजिबल है। अगर मैं लिखती हूं 2 1 2, अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देख लो 12। अब 4 के टेबल में 12 भी आता है, यानी कि जो 12 है वो 4 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन्स ये भी हमारा 4 का डिविजिबल है पूरा नंबर। हमने देख के ही बताना होता है कि कौन सा नंबर इसका डिविजिबल है या नहीं है। तो जब हमें 4 का चेक करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट आपको देखने हैं, अगर वो दो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए, अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अब हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर उसकी वंस की प्लेस पे 5 होता है या 0 होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि वंस की प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है। अब डिविजिबिलिटी बाय जब हमने 2 देखी थी तब हमने एक चीज देखी थी कि अगर किसी भी वंस की प्लेस पे 0 होता है तो वो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वंस की प्लेस पे 0 यहाँ पे भी है और वंस की प्लेस पे 0 यहाँ पे भी है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है जो जिनका वंस की प्लेस पे 0 होता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज थोड़ी दोनों में कॉमन है। 5 से जब डिवाइड आपने चेक करना है तो वंस की प्लेस पे 0 और 5 देखना है, अगर वो 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और वंस की प्लेस पे अगर 0 है तो 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए हमारे पास इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज अ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। कोई एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल ले लेते हैं 18। अब 18 कैसा नंबर है कि वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स ये हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 27 एक नंबर ले लेते हैं। अब 27 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, बट ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 6 का डिविजिबल नहीं होगा। हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी नंबर हमारे पास होगा वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है और एक से नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो 6 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये तो छोटा नंबर था तो हमने फटाफट हम इसको बता दिया। कोई बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे करेंगे, हमें याद रखना। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर है, अब ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा 2 और 3 का डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते थे कि जिस भी वंस की प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर। इस नंबर को देख के और इसके वंस की प्लेस पे 2 को देख के हम ये तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा 2 से डिविजिबल है।
इतना हम देखते ही बता सकते हैं क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पे 2 है। अब हमें देखना है कि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है नहीं, और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, हम सबको प्लस कर लेते थे। 4 + 3 + 2 + 6 + 2, ठीक है। अब 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, ठीक है। आंसर क्या आया, 17। यानी कि जब हमने इस नंबर को देखा तो हमें देखते ही पता चल गया कि ये 2 का डिविजिबल है। जब हमने इस नंबर जब हमने इस नंबर को प्लस किया तो आंसर 17 आया। अब 17 तो 3 का डिविजिबल नहीं होता, तो इट मीन्स ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये नंबर 6 का डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आप बड़े नंबर को चेक कर सकते हो। छोटे नंबर को भी आपने ऐसे चेक करना है, छोटे नंबर को देख के पता चल जाएंगे। बड़े नंबर को चेक करने के लिए आप ऐसे कर लो कि उसकी वंस की प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 का डिविजिबल है। 3 का चेक करने के लिए उन सबको प्लस करके जो आंसर आएगा, अगर वो 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वो 3 का डिविजिबल होगा नहीं। दोनों में से किसी एक का डिविजिबल भी ना होने पे वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इट इज डिविजिबल बाय 8। 4 या 4 से ज्यादा अगर नंबर होते हैं और हमें चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं नहीं, तो इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, जो भी नंबर दे रखा है अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट हमें कैसे चेक करने पड़ेंगे, ये तो हमें डिवाइड करके ही चेक करने पड़ेंगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 8 6 या 48 हो गया। 11 में से 8 गए 3, ऊपर से हमने 2 उतारा। अब इसको हम आगे डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, तो क्या आंसर आया 64। इट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 बचा, तो इट मीन्स ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 8 की नंबर है, ठीक है। तो हमें 8 की जब भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट को आपको हमेशा डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो डिविजिबिलिटी बाय 8 है या नहीं। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करने के लिए, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर ऑफ इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। ये हमारा 3 के जैसा ही है। जो भी हमें नंबर दे रखा होगा अगर उसको प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 + 2 + 4 + 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 3 15, तो 15 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये जो है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 ये नहीं है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है वो हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये 3 डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 9 जो हमारी सेम है। जो भी नंबर हमें दे रखा होगा हमें प्लस करके देखना है, और जो आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करने के लिए, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है उसकी वंस की प्लेस पे 0 है तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वंस की प्लेस पे अगर 0 हो तो वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, वंस की प्लेस पे 0 हो तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, वंस की प्लेस पे 0 हो तो वो पूरा नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जिसकी वंस की प्लेस पे 0 होते हैं वो 3 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से, 5 से और 10 से भी। अब हम देखते हैं लास्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा क्योंकि थोड़ा सबसे अलग है ये। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी नंबर अगर दे रखा है, ठीक है, मान लो हमें 3 डिजिट नंबर दे रखा है, इसमें हमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एंड इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। यानी कि जो हमें नंबर दे रखा है, जैसे हम कोई भी नंबर कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, तो कैसे पढ़ते हैं, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसे ही पढ़ते हैं नंबर को जब हम इवन ऑड के लिए पढ़ते हैं। तो यही इसमें बोला हुआ है कि जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उन दोनों को प्लस कर लो, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन दोनों को प्लस कर लो। अब इवन कौन सा नंबर है, इवन, ये बीच वाला ऑड है, फिर इवन है। अब इवन पे क्या आ रहा है, 2 और 5, 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7। अब ऑड पे तो सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है तो 3 का 3 आ जाएगा,
ठीक है। अब जो इन दोनों का जो हमारा आंसर आया, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है यानी कि 7 माइनस 3, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो जो आंसर हमारे पास आएगा या तो वो आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा डिविजिबल बाय 11 होगा। कैसे? 7 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। या तो 0 होना चाहिए, अब 0 तो नहीं आया, या फिर कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अब 4 तो 11 के टेबल में नहीं आता, 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इट मीन्स ये जो नंबर है वो 11 का डिविजिबल नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 61809। अब हम इसके इवन और ऑड के प्लेसेस को प्लस कर लेते हैं कि इवन फिर ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9 ये हमारा इवन के प्लेसेस पे आ गया। ऑड के लिए क्या बचा? 0 और 1, 0 प्लस 1। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 17। 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। अब 23 और 1 को हमने माइनस करना है। 23 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 22। अब 22 जो है वो 11 का डिविजिबल है, यानी कि 11 से डिवाइड हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है। एक नंबर हम इसमें और ले लेते हैं, 1331। अब इसको क्या करेंगे? इवन ऑड इवन ऑड, यानी कि इवन ऑड इवन। 3 प्लस 1 इधर आ जाएगा और 3 प्लस 1 हमारा इधर, ऑड का तो आ जाएगा और इवन का भी। तो 4 और 4 दोनों का आंसर 4, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0। अब 0 आ गया, या तो 0 आना चाहिए। अब 0 आ गया तो इट मीन्स ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो सकता है। या तो 0 आना चाहिए आंसर, या फिर माइनस करने के बाद ऐसा आंसर आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो इट मीन्स वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिविजिबिलिटी थी HCF और LCM के बारे में। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमको नंबर दे रखा होगा उसके जो फैक्टर निकालेंगे उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही हाईएस्ट होगा, वही HCF होगा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, उसको हम HCF कहेंगे। LCM लोएस्ट भी बोल सकते हो आप, या फिर आप इसको लीस्ट भी बोल सकते हो, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप सबसे जो भी हमें नंबर दे रखा होगा उसका मल्टीपल्स निकालेंगे, और मल्टीपल निकालने के बाद जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो हमारा LCM होगा। तो सबसे पहले हम LCM करते हैं, देखते हैं कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। LCM करते हैं तो हम एक नंबर ले लेते हैं 8 और 12। तो पहले हम इसका LCM करते हैं 8 और 12 का, दोनों का एक साथ LCM करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 2 नंबर से, सबसे छोटा नंबर लेते हैं पहले हम। अगर 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है या 12 भी आ रहा है, दोनों में से कोई एक भी आ रहा है तो भी हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड या 2 के टेबल में दोनों डिजिट आती है, इसलिए हमने यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया। 2 4 8, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 4 पे। अब 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 12 कितने पे आता है? 6 पे। अब फिर दोबारा हम 2 से कर सकते हैं क्योंकि 4 और 6 जो दोनों हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 2 और 3 दो नंबर आए, अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर तो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, 2 अपने टेबल में आएगा और 3 भी अपने टेबल में आएगा। तो एक बार हम 2 से कर लेंगे, 3 एज इट इज उतर जाएगा, और एक बार हम 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है LCM निकालते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे इसके ये LCM के यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स निकल आते हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 8 एंड 12। क्या LCM निकला हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना? 1 2 3, 3 टाइम है तो 1 2 3 और ये 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो हमारा LCM 8 और 12 का क्या निकला? 24। ऐसे अगर हमारे पास 3 डिजिट दे रखी हैं 8 12, मान लो हमको यहाँ पे दे रखी है 8 12 और हमें एक और दे रखी है 36 दे रखी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम इन तीनों का भी एक साथ निकाल सकते हैं, 8 12 और 36 का। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 36 कैसे करेंगे? इसको हम 2 मानेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, क्योंकि और जो 1 बचेगा वो हम आगे दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा।
तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 9 जा। अब जो है अब हम इसको पहले 2 से करेंगे, क्योंकि 2 3 और 9, अब अगर हम 2 से करते हैं तो 2 के टेबल में 2 तो आता है पर 3 और 9 नहीं आता, तो इसलिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 और 9 जो है वो एज इट इज ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3 से करेंगे, ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9। उसके बाद अब फिर से हम 3 से करेंगे, 1 1 और 3 1 जा 3। तो 8 12 और 36 का एलसीएम हमारा क्या आया, हमारे क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो इसका जो हमारा एलसीएम बनेगा वो 72 बनेगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट वे था जो मैंने आपको 2 डिजिट भी और 3 डिजिट भी करके बताया है। अब हमारा जो है वो हमारा सेकंड वे है। आप जो है इन्हीं नंबर्स को, जो नंबर्स दे रखे हैं, आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। एलसीएम इनका अलग अलग से भी ले सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो तो अब 2 टाइम इनको 2 बार के, ये 3 है, अगर 8 12 और 36 है तो ऐसे 8 12 और एक बार 36 का भी ले सकते हैं। तो इनका हम अलग अलग से भी एलसीएम लेके और उसमें से हम इनको फिर फैक्टर्स के जरिए जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हमने इसका पहले ले लिया, फिर इसका 2 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। तो पहले हम 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर हमने 12 के लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से क्या कॉमन निकला, ये कॉमन, ये जो कॉमन निकला है उसको हम नीचे लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं भी है उसको भी लिखेंगे। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पे भी है जो हमारा आंसर 24 आया, यहाँ पे भी हमारा आंसर 24 आया था, यहाँ पे भी। यानी कि आप दोनों को अगर एक साथ करते हैं या दोनों को अलग अलग करते हैं तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जब हम दोनों को एक साथ करते हैं तो जितने भी हमारे फैक्टर निकले हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम अलग अलग करते हैं तो उनमें से पहले एक एक कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन निकलता है उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन नहीं भी निकलता उसको भी करते हैं साथ में। ठीक है, ये दूसरा वे है। अब मैं आपको थर्ड वे बताती हूँ। थर्ड वे ये है, जैसे एलसीएम की फुल फॉर्म हमारी थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल थी, तो हम 8 के और 12 के मल्टीपल लिख लेंगे। अब 8 के मल्टीपल क्या है, 16 24 32 और आगे भी जो है इसके मल्टीपल्स हैं। और 12 के मल्टीपल्स क्या है, 24 36 और 48। तो सबसे पहला जो कॉमन आएगा फर्स्ट, वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो आप इसके मल्टीपल्स निकाल के भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। जो सबसे पहला कॉमन नंबर निकलेगा वही हमारा लीस्ट नंबर होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 24 ही आ रहा है। तो ये 3 वे हैं जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चाहे 2 नंबर्स दे रखे हो आपको, चाहे 3 दे रखे हो, चाहे 4 दे रखे हो, आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एचसीएफ, जिसकी फुल फॉर्म थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमने यही नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट वे हम करते हैं, जैसे इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल थे, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, तो पहले हम 8 के फैक्टर लिख लेंगे और फिर हम 12 के फैक्टर लिख लेंगे। अब 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 और 8, और 12 के होंगे हमारे 1 2 3 4 6 और 12। ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए, ये हमारे 8 के फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है और 4। ये हमारे 4 1 2 और 4, ये हमारे 4 कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। अब इसमें से हाईएस्ट क्या है, 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है तो इसमें हाईएस्ट क्या हमारा 4, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। एक तो ये वे है हमारा एचसीएफ निकालने का। सेकंड वे हमारा है डिवाइडिंग मेथड से। जैसे 8 और 12 दो नंबर ले लिया मैंने, पहले हम 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 4। अब जो हमारा इसके अंदर रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, और जो पहले हमारा डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है ऐसे।
जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है, और जो यहाँ पे डिवाइजर होता है वो हमारा यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है। अब 4 2 जा 8। जब तक हमारा नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको आगे करते रहते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया, जो लास्ट में हमारा यहाँ पे डिवाइजर बचता है जिसमें रिमाइंडर 0 आए, तो वो ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर 4 था और यहाँ पे भी। और थर्ड वे जो है जिससे आप इसको कर सकते हैं अलग अलग, जैसे हमने एलसीएम में किया था 8 को और 12 को, पहले वही हम करेंगे। इसको पहले अलग अलग इसका एचसीएफ ले लेंगे और इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हमने इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब 8 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम और एचसीएम में सिर्फ ये फर्क है, जैसे इसमें क्या है हमने उसमें कॉमन निकाले थे, ऐसे हम इसमें भी कॉमन निकालेंगे। उसमें हमने क्या किया था, जो कॉमन नहीं थे उनको भी बाद में हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं करना। जो कॉमन निकले, जैसे इसका एक ये कॉमन है और ये, बस हमने इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करना है। जो कॉमन नहीं निकले हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, इसमें भी इसका आंसर 4 आया। तो ये 3 वे है जिससे आप एचसीएफ और एलसीएम कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर दे रखे हैं तो आप इनको 3 बार कर सकते हो अलग अलग एचसीएफ। अगर यहाँ पे आपको 3 या 4 नंबर दे रखे हैं तो एक बार आप 8 का फैक्टर लिख लो, फिर 12 का, फिर जो नीचे जो भी नंबर दे रखा है उसका फैक्टर लिख लो, और उसको आपस में आप इसमें से आप कॉमन निकाल लो। ठीक है, उस कॉमन निकालने के बाद जो हाईएस्ट होगा वही उसका एचसीएफ होगा। और एक मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं जैसे 8 12, मान लो यहाँ पे हमें एक नंबर और 36 भी दे रखा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, जो लास्ट में हमारा आंसर आता है इसके अंदर उसके साथ फिर हम इसको करते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। क्या आएगा, 4 9 जा 36। आंसर अभी भी हमारा 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो जो अगर हमें 3 नंबर दे रखे होंगे तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट में जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर बचता है उससे आप जो तीसरा नंबर दे रखा होगा आप उससे उसको डिवाइड करके उसके बाद जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप प्लीज़ प्रेस कीजिए साथ में जो है इसके, ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो है आप इसमें देख सकें। और लाइक करके आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको कुछ भी समझना हो, किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं आप मुझसे। थैंक यू।